अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना वो ये है कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन भी 150 से 200 क्यूरीज़ हमें इस टॉपिक के ऊपर आ रही हैं। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं पहले ये चाहते थे कि भाई 15 दिन हमारा एक मीटर चले, 15 दिन हमारा दूसरा मीटर चले। और अभी चूँकि आपको पता है कि बिजली के बिल इंतहाई जो हैं वो ज़्यादा आए हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज चल रहे हैं। इसके अलावा शटर डाउन जो है वो स्ट्राइक्स चल रही हैं। और हो सकता है आपने यूट्यूब पे कुछ ऐसी वीडियोस देखी हों जो सिलेक्टिव यूनिट्स के बाद ऑटोमेटिकली चेंज ओवर का काम जो है वो करते हैं, लेकिन अभी तक जो है ना वो कोई ऐसी प्रॉपर चीज़ नहीं है। यानी कि जो ऑटोमेटिकली आपके यूनिट जो है 200 के बाद ऑटोमेटिकली चेंज कर दे। चेंज ऑटोमेटिक काम वाला नहीं है, मैनुअल वाला काम है। वो मैं अभी आपको सारा जो है ना डेमो दूंगा, समझाऊंगा। लेकिन जो ऑटोमेटिक चेंज वाली डिवाइस है ना वो कामयाब नहीं है। फ़िलहाल ऐसी चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ बन जाए या कुछ इस तरह का हो जाए। ट्राई पूरी है, इवन के टॉमसन कंपनी से भी हम लोगों की डिस्कशन चल रही है कि कुछ ऐसा हो सके कि भाई 15 दिन एक चलें या फिर यूनिट लॉकिंग के ऊपर काम चल सके। अब यूनिट लॉक के लिए हमारे पास एक मीटर तो हैं, कुल मिला के 3 मीटर्स हैं। वो अभी आपको शो हो रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि ये 3 मीटर्स हैं हमारे जो कि यूनिट लॉक्स को कंट्रोल करते हैं। अब ये किस तरीके के साथ काम करते हैं और आप इनके ऊपर किस तरीके के साथ अपना काम कर सकेंगे, चेंज ओवर कैसे कर सकेंगे, वो सारा डिस्कस करते हैं अभी सारा। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लें कि ये मिलेगा कहाँ से, आपको ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, तो स्क्रीन के ऊपर आपको वेबसाइट का एड्रेस शो हो रहा होगा www.bijliwalabhai.com। लोकेशन जो है हमारी वो रहीम यार ख़ान है। और इसके अलावा जो है हम कैश ऑन डिलीवरी पर काम नहीं करते। पेमेंट हम एडवांस लेते हैं और बड़े प्रोटोकॉल के साथ आपको चीज़ें भिजवाते हैं, ट्रैकिंग वगैरह ये वो इस तरह वो सारा जो है। फ्रेंड, जो लोग हमसे ऑलरेडी चीज़ें बाय कर चुके हैं वो तो सब जानते हैं, और अगर आप नए हैं तो आप बेफिक्र रहें और आंखें बंद करके चीज़ें बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इस टाइम हमारे पास जो अवेलेबल मीटर्स हैं वो 2 टाइप के हैं। एक ये है जिसको ऑल इन वन मीटर भी कहा जाता है, और एक ये है। ये बाई डायरेक्शनल है। जिन घरों में सोलर लगा हुआ है उनके घरों में भी काम करता है, और नेट मीटरिंग हुई हुई है उनके घरों में ये बेहतरीन काम करता है क्योंकि रिवर्स फीडिंग को सपोर्ट करता है। अच्छा, अब इसके अंदर दोनों में जो है ना ये हमारे पास यूनिट लॉकिंग का ऑप्शन है। फ्रेंड्स, यूनिट लॉकिंग जो है वो आप किस तरीके के साथ काम करेंगे कि भाई आपने यहाँ पर एक चेंज ओवर लगा देना है। चेंज ओवर से जो सप्लाई आएगी वो आपके मीटर पे आएगी, मीटर के बाद आपके घर में जाएगी, और आपके 200 यूनिट जब पूरे हो जाएंगे तो आप चेंज ओवर को मैनुअली चेंज कर देंगे। कनेक्शन कैसे होंगे वो मैं भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बहुत ज़्यादा लोग अक्सर सवाल करते हैं कि भाई ये वाईफाई मीटर काम करेगा अगर हम लोगों के घर में वाईफाई नहीं है। तो इसका जवाब जो है ना वो हमें डेली बेसिस पे देना पड़ता है कि सर आप वाईफाई चीज़ बाय कर रहे हैं, जिसकी चीज़ का प्रोडक्ट का नाम ही वाईफाई है, वो विदाउट वाईफाई कैसे काम करेगी। अच्छा, विदाउट वाईफाई का मतलब जो है ना वो ये है, ऐसा नहीं है कि भाई इसके ने आपको सप्लाई ही नहीं देनी अगर आपके घर में इंटरनेट नहीं है। नहीं, आपने एक मतलब जब पेयरिंग कर ली, अपने मोबाइल के ऊपर सारी सेटिंग्स कर ली हैं, सेटिंग्स कर लेने के बाद अगर आपका इंटरनेट नहीं भी है तो ये अपनी डिवाइसेस अपना काम करती रहती हैं। जो यूनिट्स इन्होंने आपने सेट किए हुए हैं उतने यूनिट्स के बाद बिजली देना बंद कर दें, ये वो काम भी करेंगी। वोल्टेजेस की जो आपने प्रोटेक्शन सेट कर दी है या ओवर करंट की आपने जो प्रोटेक्शन सेट कर दी है वो भी करेंगी। सिर्फ एक टाइम स्केड्यूल एक ऐसी चीज़ होती है जो ये वाईफाई डिवाइसेस काम नहीं करती। उस सूरत हाल में आपका इंटरनेट होना ज़रूरी है। अगर इंटरनेट आपका नहीं है तो टाइम स्केड्यूलिंग वाला आप काम नहीं ले सकते। बाकी सारे काम जो हैं ये परफॉर्म बेहतरीन तरीके के साथ करती हैं। अब मैं आपको इसके कनेक्शन समझाता हूँ। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं अभी इस टाइम हमारा ये जो है ना ये चेंज ओवर है, ठीक है। यहाँ पर आपकी वापडा 1 आ जाएगी, यहाँ पर आपकी वापडा 2 आ जाएगी, जो वापडा से आने वाली वायर्स हैं। अच्छा, ये आपने फेस न्यूट्रल का ख्याल लाजमी रखना होता है। अगर आपने न्यूट्रल यहाँ पर है वापडा 1 का, तो न्यूट्रल 2 वापडा 2 का जो न्यूट्रल है वो आपने यहाँ लगाना है। वापडा 1 का फेज़ यहाँ पर आ रहा है तो वापडा 2 का फेज़ आपने यहाँ पर लगाना है, ठीक है। ये इस तरीके के साथ आपने, क्योंकि आपने इंटरलॉकिंग नीचे से इसकी वायर्स करनी होती है। ये देखें, पहला और तीसरा यहाँ से ये हम लोगों ने लूप कर दिया है, और यहाँ से एक तार जो है ये आपके घर को जा रही है। इसी तरह दूसरा और चौथा ये आपने यहाँ पर यूँ लगा देना है, और ये आपकी वायर निकल के आपके घर को जा रही है। तो इस तरीके के साथ ये घर की 2 तारें होती हैं। वापडा के कनेक्शन मैंने आपको समझा दी हैं कि इस तरीके के साथ आपने कनेक्शन करने हैं। अब आगे क्या होगा फ्रेंड्स, आगे जो होना है वो इस तरीके के साथ कि ये जो चेंज ओवर से जो 2 तारें आ रही हैं वो आपके इस मीटर में आ जाएंगी। यहाँ पर ये इसकी इनपुट बन जाएगी। आउटपुट जो आपके घर को जो 2 तारें कनेक्शन जा रहा है वो आपको यहाँ से चला जाएगा। यहाँ पर पहला और तीसरा यहाँ पर आपने वापडा देनी होती है अपनी, दूसरा और चौथा ये आपके घर को लोड चला जाता होता है। अब होगा क्या कि जब आपने यहाँ पर मीटर 1 के ऊपर ये आपने चेंज ओवर ऑन कर दिया, आपकी वापडा 1 से सप्लाई आ रही है मीटर के अंदर। मीटर में आपने यूनिट लॉक कर दिए हैं 200 यूनिट्स। 200 यूनिट जैसे ही पूरे होंगे आपके घर को ये बिजली देना बंद कर देगा। दूसरा है कि आपके मोबाइल के ऊपर भी शो हो रहा होगा कि आपने इतने यूनिट इस्तेमाल कर लिए और इतने आपके बकाया रहते हैं। और जब 10 यूनिट रह जाएंगे तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आपके 10 यूनिट रह गए हैं। 10 यूनिट के बाद बिजली जो है वो देना बंद कर देगा। अब जब 10 यूनिट के बाद बिजली देना बंद कर दे तब आपने क्या करना है, अपने मोबाइल की ऐप में जाना है। ऐप में जाने के बाद आपने 200 यूनिट दूसरे मीटर के लिए ऐड कर देने हैं।
इसको यहाँ पर आपने आके इस चेंज ओवर को दूसरे मीटर के ऊपर शिफ्ट हो जाना है। ये दूसरा मीटर शिफ्ट हो गया हमारा और अब दूसरे मीटर के ऊपर 200 यूनिट चलने लग जाएंगे। इस तरीके के साथ अपने यूनिट्स की सेविंग कर सकते हैं, आप अपनी बिजली की बचत कर सकते हैं, अपने बिलों को कम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको इसकी जो है ना वो मैं पेयरिंग वगैरह समझा देता हूँ कि पेयरिंग में आपने ऐप पर कैसे काम करना है। इस मीटर की डिटेल्ड वीडियो अगर आपने नहीं देखी हुई तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड के ऊपर यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा आई बटन, उसके ऊपर आप क्लिक करके इस मीटर की डिटेल वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये चेंज ओवर के साथ कैसे काम करेगा वो मैंने आपको सारा आइडिया दे दिया है। अब हम इसकी आपको चेक करवा देते हैं कि आपने किस तरीके के साथ मोबाइल के ऊपर इसको ऑपरेट करवाना है। फ्रेंड्स टोया या स्मार्ट लाइफ ऐप के ऊपर ये जो है पेयर होती है डिवाइस, ये पेयरिंग वगैरह कैसे होती है ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुके हुए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो स्क्रीन एंड के ऊपर आपको इसका लोगो शो होगा, आप वहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, जब ये यूज़र इंटरफेस है, इसमें कौन सी चीज़ कैसे काम करती है वो सारे आपने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये वाला यूनिट लॉकिंग वाला काम है, हमने टू दी पॉइंट उसके ऊपर बात करनी है। तो ये देखें राइट हैंड के ऊपर एक ये गरारी सी बनी आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद आपने सबसे पहले प्रीपेड फंक्शन को ऑन करना है। यहाँ पर ये पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपने यूज़र मैनुअल पर भी ऑलरेडी मैंशनड है, तो 4 मरतबा आपने 0 आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। अब इसके बाद आपने इस प्रीपेड फंक्शन को यहाँ पर ऑन कर देना है। ऑन कर लेने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर रिचार्ज में चले जाना है। रिचार्ज में जाने के बाद जितने यूनिट्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उतने यूनिट्स आपने इसमें डाल देने हैं मीटर 1 के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको 199 डाल देता हूँ, सेव कर देते हैं। अब ये होगा क्या, रिमेनिंग पावर 199 के भाई जैसे ही 199 यूनिट पूरे होंगे ये बिजली देना बंद कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर भी मेन स्क्रीन के ऊपर आपको अवेलेबल एनर्जी यहाँ पर नीचे 199 शो हो रही है। ये टेम्परेचर के बिल्कुल साथ राइट हैंड के ऊपर नीचे 199 यूनिट्स। जैसे जैसे आपके यूनिट्स इस्तेमाल होते जाएंगे ये यूनिट्स यहाँ पर ख़त्म होते जाएंगे। ये ऊपर टोटल एनर्जी है, यहाँ पर आपके यूनिट्स शो होना लग जाएंगे कि भाई आपने 1 यूनिट 2 यूनिट 10 यूनिट इस्तेमाल कर लिए हैं। तो और यहाँ पर नीचे अवेलेबल एनर्जी जो रिमेनिंग एनर्जी आपको वो शो हो रही होगी कि इतने यूनिट्स आपके रह गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि भाई जैसे यहाँ पर ये देखें प्री पेमेंट बैलेंस एनर्जी अलार्म है ये वाला, यहाँ पर फिर से पासवर्ड मांग रहा है, हम एक 4 मरतबा इसको पासवर्ड दे देते हैं। यहाँ पर ये देखें कि भाई ये हम लोगों को अलार्म दे देगा कि भाई आपके 10 यूनिट रह गए हैं। अगर आप 10 से ज़्यादा पर करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं कि भाई जैसे फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि जब 20 यूनिट रह जाए ना तो ये हम लोगों को नोटिफिकेशन दे दे। ठीक हो गया, इस तरीके के साथ हम लोगों ने ये सेटिंग कर देनी है। अब फ्रेंड्स होगा क्या कि जैसे ही 179 यूनिट्स होंगे तो मुझे मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा एप्लीकेशन की तरफ से कि आपके 20 यूनिट्स रह गए हैं। और जब ये पूरे हो जाएंगे हमारे सारे के सारे तो उस सूरत हाल के अंदर जो है हम लोगों को बिजली देना बंद कर देगा। फर्ज करें जी पहले मीटर के 200 यूनिट पूरे हो चुके हुए हैं, ये अवेलेबल एनर्जी जो है हम लोगों का यहाँ पर ये 0 शो हो रहा है कि भाई पहले मीटर के 200 यूनिट पूरे हो गए हैं। अब आपने दूसरे मीटर के लिए दोबारा से सेटिंग्स में ऊपर चले जाना है। सेटिंग्स में जा लेने के बाद आपने रिचार्ज में जाना है। रिचार्ज में जाने के बाद आपने पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर कर लेने के बाद आपने यहाँ पर रिचार्ज में जाके दूसरे मीटर के लिए जितने भी यूनिट्स आपने डालने हैं उतने डाल दें। फ़र्ज़ करें मैंने दूसरे मीटर के लिए 180 यूनिट इस्तेमाल करने हैं तो मैं दूसरे के 180 करके इसको यहाँ पर सेव कर दूँगा। और अगर आपने इन चीज़ों को रीसेट करना हो, इन यूनिट्स को आपने रीसेट करना हो तो आप ये नीचे एनर्जी रीसेट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप इसको यहाँ पे एनर्जी को 0 कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और आप लोगों के लिए सोल्यूशंस जो हैं वो डेली हम लोग इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहें।